हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.2 पे चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसमें जो नियम काम में आएंगे अभी घातांक के नियम वो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट नियम है, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। आसान से नियम है, बस आपको ध्यान से बोर्ड पे देखना है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे ए अन, एक ही घात अम, एक ही घात अन और एक ही घात अल सभी के सभी गुणा में होने चाहिए और आधार समान होने चाहिए। ठीक है, यानी पहले इधर देख लो, जैसे मैंने लिख रखा है एक ही घात एम, तो ये तो होती है घात, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, और ये होता है आधार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आधार समान होने चाहिए। अब देखो सभी में आधार ए, तो आधार समान है और सभी संख्याएं गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें, ए आधार हो ही देगा, घातें सभी जुड़ जाएगी, एम प्लस एन प्लस एल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 है, ऐसा आपको दे रखा है। तो कैसे करोगे इसको, ठीक है, ये इधर का मैटर है। आधार समान है तो घातें क्या जुड़ जाएगी, 2 ये 3 है, 2 प्लस 3, यानी आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लो पहले से। सेकंड नियम है, आधार समान संख्याएं भाग में हो तो घातें घट जाती है। यदि वही आधार समान होने चाहिए, जैसे मान लो एक की घात अम है और एक की घात एन है, संख्या किसमें होनी चाहिए, भाग में होनी चाहिए। आधार दो देखो दोनों में समान है और संख्याएं किसमें, भाग में। ठीक है, हो तो घातें घट जाती है, घातें घट जाएगी, यानी ये एक की घात इसमें ऐसे समझ लो कैसे घटती है। पहले एक की घात एम है, ये एक की घात एन ऊपर जाएगी तो ये घात माइनस में हो जाती है। ध्यान रखना, कोई भी घात है नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आधार समान है तो दोनों घातें जुड़ जाती है, तो m ये माइनस की है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, m प्लस माइनस एन ऐसे करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस m की घात -1। तो ये ऐसे आता है डायरेक्ट, आप ऐसे याद कर सकते हो, एक ही घात m अपॉन एक ही घात n। तो क्या होता है, एक ही घात m माइनस n कैसे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी। तो आपको ऐसे याद करना, संख्या भाग में हो तो घातें घट जाती है। जैसे इधर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे 9 की घात 7 है और 9 की घात 3 है, तो इसको कैसे हल करोगे, आधार दोनों में समान है, 9 9 और भाग में है तो घातें घट जाएगी, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो 7 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 3 जाएगी तो 9 की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। ठीक है, 9 की घात हो जाएगी 4। दिखाई नहीं दिया आपको, ये देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी 9 की घात 4। ठीक है, नोट कर लो इसे। एक नियम और देख लेते हैं हम, जैसे हमें दे रखी है एक की घात m कोष्टक और इसकी घात n, तो इसमें क्या होगा, जब घात दे रखी है कोष्टक के ऊपर और घात लगी हुई है तो दोनों घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, एक की घात m n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 3 की घात 2 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, आप घातों को गुणा कर दो। ध्यान रखना कोष्टक होना अनिवार्य है दोनों के बीच। ठीक है, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 2 इंटू 5, दोनों को गुणा कर दो, यानी 3 की घात 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान से प्रश्नावली है, बस आप ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए। यानी जो भी अभी हमने घातांक के नियम पढ़े थे उनका प्रयोग करना है और सरल करना है और घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, यानी घात के रूप में हमें लिखना है। अब देखो पहले 11.1 में हमने क्या किया था, 3 की घात 2 3 की घात 4, इनको हमने विस्तारित रूप में लिखे, उनको गुणा करके सरल किया था। वैसे नहीं करना है, हमें घात के नियमों का प्रयोग करना है और घातांक के रूप में लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 3 की घात 2 3 की घात 4 3 की घात 8, सभी संख्याएं गुणा में है और इसका आधार देखो, आधार सब में समान है, 3 3 3, सब में आधार समान है। मैंने फर्स्ट क्या लिखवाया था, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। क्या नियम लगेगा इसमें, इधर लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, जैसे एक की घात m इंटू एक की घात n इंटू एक की घात l, सभी में आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, ये नियम इसमें लगेगा, यानी आधार तो वही रहेगा और घातें जुड़ जाएगी, 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 6 8 6 14, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी, 14। सेकंड देखो 6 की घात 15 भाजक 6 की घात 10, अब इसमें भाग में दे रखा है, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, आधार समान है और भाग में दे रखा है तो घातें क्या होती है, घट जाती है। ठीक है,
कौन सा नियम लगेगा? सेकंड नियम। सेकंड नियम मैंने बताया था आपको, ए की घात m अपॉन ए की घात n। ठीक है, ये आगे दे रखा है, यानी ए क्या इसके भाग में ये। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? ए की घात m माइनस n। ठीक है, कैसे लगेगा? ये आधार तो दोनों में समान है, यहाँ पे देखो आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो छह रहेंगी और घात हो जाएगी 15 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 6 की घात 5। आगे वाला देखो, 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर दोनों गुणा में दे रखे। अब ए आ गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं करना आपको, ए दे रखा ए दे रखा, दोनों आधार समान है, गुणा में, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, यानी आधार वही रहेगा, घात 3 प्लस 2 यानी ए की घात 5 हो जाएगा। आगे देखो, 7 की घात अक्ष दे रखा है इंटू 7 की घात 2 रेखा 2 दे रखा है। ठीक है, तो आधार इसमें भी समान है तो आधार वही रह जाएगा, और घातें क्या दे रखी है? तो घातों को जोड़ दो, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे x दे रखा था, यहाँ पे 2 दे रखा था, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 7 की घात कितनी हो जाएगी? x प्लस 2। ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मेरे पास जो किताब है उसमें छपा हुआ नहीं है, इसलिए पीछे आंसर 5 की घात 3 दे रखा है, तो आई थिंक 5 की घात 2 और 5 की घात 1 ही होगा, और नहीं भी हो तो आप देख लेना अपनी बुक में। ठीक है, 5 की घात 2 और 5 की घात 1 दे रखा है, आधार समान है, वही इसमें 5 आधार समान है तो घातें क्या जुड़ जाएगी? 2 प्लस 1। ठीक है, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। 6 नंबर, इसका नियम मैंने आपको नहीं बताया था। 6 नंबर, 2 की घात 5 और 5 की घात 5। ठीक है, अब देखो इसमें आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। ठीक है, तो इसका नियम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, जिसमें घातें तो समान हो और आधार असमान, तो आपको क्या करना है? जिसमें घातें समान होनी चाहिए और आधार असमान है, तो आप क्या करोगे? दोनों आधार को गुणा कर दो और घात वही लग जाएगी। आधार क्या होंगे? गुणा होंगे और घात वही लग जाएगी। ठीक है, घात वही लगेगी, आधार गुणा हो जाएंगे और उस पर घात वही लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 5 है और 5 की घात 5 है, घातें समान है। ठीक है, तो क्या होगा? आधार गुणा हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, और घात क्या लग जाएगी? 5। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 10, और 10 की घात कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, अब देखो इसमें 7 नंबर पे ए की घात 4 बी की घात 4। ठीक है, इस नियम को ध्यान रखना, ए की घात 4 बी की घात 4, तो घात क्या है? 4, यानी घात समान है तो आधार क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे, यानी कि a इंटू बी, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, यानी कि ए बी की घात कितनी हो जाएगी? 4। चाहो अब कोष्टक चाहो तो लगा लो, नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसी में आगे 8 नंबर पे 3 की घात 4 और उसकी घात 3 दे रखा है। ठीक है, जब घात पे घात हो तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था नियम, जैसे a की घात m और घात n, कोष्टक है और घात पे घात है तो क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे, m और n। ठीक है, तो इसमें से कर लो, 3 होगा, इसकी घात 4 और 3, घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3 की घात हो जाएगी 12। ठीक है, अब अगला देखो, संख्या पहले कोष्टक में दे रखी है उसे हल करना है। आपको क्या करना है? पहले कोष्टक वाली संख्या हल करनी है। ठीक है, 2 की घात 20 और 2 की घात 15, आधार समान है और भाग के अंदर है, यानी तो हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। ठीक है, आधार वही रहेगा और घातों को घटा दो। ठीक है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। ठीक है, भाग के अंदर होंगे तब, और फिर क्या दे रखा है? 2 की घात 3, 2 की घात 20, 20 में से 15 जाएंगे तो 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3। अब देखो, अब यह फिर एक और नियम लगेगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, दो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 2 की घात 8। ठीक है, अब देखो 10 नंबर पे 8 की घात t भाग 8 की घात 2, तो वही नियम लग जाएगा, वापस भाग का नियम लग जाएगा, आधार तो समान है तो घातें घट जाएगी, भाग में होगा तो क्या होंगी? घातें घट जाएगी। ठीक है, और गुणा में होगा तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो घातें घट जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 की घात t माइनस 2। ठीक है,
तो आज हमने प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेहनत आपके लिए है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।